जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओची जो कि ड्रैगन गर्ल के साथ वो निकल चुका होता है जनरल के साथ फाइट करने के लिए। हमें वहाँ की फाइट का सीन दिखाया जाता है और फिनिक्स को दिखाया जाता है जो कि डीमन एम्प्रेस ने अपने पावर को रिलीज किया होता है और फिनिक्स का फिगर निकल चुका होता है और वो जनरल जो कि लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है पहले मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हो सकता था, लेकिन अभी के वक्त तुम्हारे पास कौन सा क्वालिफिकेशन है जो कि तुम मुझसे लड़ सकती हो। और ये कहते हुए जनरल ने जो कि उस फिनिक्स पे हमला कर दिया होता है, उस फिनिक्स पे हमला लग भी चुका होता है, लेकिन हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि सभी लोग जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। लैनफेंग कहती है हमें साथ में मिलकर हमला करना पड़ेगा, लेकिन ये दिखाया जाता है वो हमला करने के लिए आगे बढ़ते ही कि वो जो कि जनरल ने हमला कर दिया होता है, उसी हमले की वजह से जो कि पीछे लोग गिर चुके होते हैं। और जनरल कहता है तुम्हारे पास कुछ भी दिमाग नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही अपने ओपोनेंट को कम समझ रही हो। क्या तुम सच में ये सोचती हो कि तुम एम्पायर वो के खिलाफ जा सकती हो सिर्फ डीमन सप्रेशन टावर को इस्तेमाल करते हुए? और डीमन सप्रेशन टावर से तुम भाग गई हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच सकती हो? और क्या तुम उसको इस्तेमाल करते हुए ये सोचती हो कि तुम हमसे जीत सकती हो? ये तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो कुछ ज्यादा ही है। तुम्हें तो खुशी महसूस होनी चाहिए जबकि तुम एम्पायर वो के कॉल्टन बन चुकी थी और उसको सर्व कर रही थी, लेकिन तुम्हें ग्रेटफुल महसूस नहीं हुआ बल्कि तुमने गद्दारी कर दिया जिसकी वजह से तुम्हें जहन्नुम में जाना पड़ेगा। और ये कहते हुए हमला करने वाला होता है, लेकिन लियो शुआन कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर हमें अचानक से ये दिखाया जाता है बीच में किसी का हमला आ चुका होता है जिसकी वजह से जनरल जो कि पीछे जाके चला जाता है। जनरल कहता है ये किस तरह का स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड है, जो कि ये कौन है जो कि यहाँ पे हमला करने के लिए आया है? शाओची को दिखाया जाता है। शाओची कहता है मैं ह्यूमन एम्प्रेस शाओची हूँ जो कि मैं यहाँ पे तुमसे लड़ाई करने के लिए आया हूँ। जो कि डीमन एम्प्रेस भी ये देखने के बाद खुश हो चुकी होती है और कहती है तुम यहाँ पे आ चुके हो। वहाँ पे कुछ लोगों को दिखाया जाता है, उन लोगों में से पहला बंदा कहता है ये तो अपने गोल्डन एलिक्सर पे है, लेकिन क्या ये अपने मौत की तलाश कर रहा है? अगर ये ट्यूएशन लेवल के बंदे से लड़ाई करेगा तो इसको क्या लगता है कि क्या ये जीत पाएगा? इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये यहाँ से भाग भी नहीं पाएगा। कोई दूसरा बंदा कहता है सभी लोग जो कि इसको ह्यूमन एम्परर की वजह से रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, क्या ये जरूरी है क्योंकि इसके पास शेकिंग सील है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? तो तीसरा बंदा कहता है ये मुमकिन हो सकता है, ये अपने आप को पावरफुल समझ सकता है क्योंकि इसके पास इतनी पावर है। जनरल जो कि हमला करने के लिए आगे तैयारी कर रहा होता है और कहता है ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो चुका है, मैं तुम्हारी बारे में सोच रहा था कि मैं तुम्हें किस तरह से मारूंगा, जबकि तुम यहाँ पे आ चुके हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहते हुए शाओची पे वो हमला कर रहा होता है, लेकिन शाओची जो कि पीछे हट जाता है। वो हमला जो कि उसको नहीं लगता है। शाओची मन में सोच रहा था ये जो यहाँ पे बैटल हो रहा है ये डाशा नेशन की वजह से हो रहा है, यहाँ पे जो ये बैटल होने वाला है ये सिर्फ इंस्टेब्लिश की वजह से हो रहा है, और यहाँ पे ह्यूमन एम्परर का जो पावर है उसके लिए भी बैटल होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे जीत नहीं सकता हूँ तो ये मुश्किल हो जाएगा, ये डाशा किंगडम पहले ही खत्म हो जाएगा, जबकि अभी तक ये शुरुआत भी नहीं हुई, एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ है, और मेरे पास कोई भी मौका भी नहीं रहेगा कि मैं सिस्टम के टास्क को मुकम्मल कर दूंगा, इसलिए मुझे किसी भी तरह से इस बैटल को जीतना पड़ेगा। शाओची कहता है ये काम नहीं कर रहा है, उसके साथ ही दिखाया जाता है शाओची जो कि ड्रैगन गर्ल या फिर ड्रैगन पे सवार हो चुका होता है और कहता है मैं तुम्हें अच्छी तरीके से टेस्ट करवाने वाला हूँ, जो मैं अपने हमला करने वाला हूँ ये जस्टिस के लिए किया जाएगा। और ये कहते हुए शाओची जो कि हमला कर रहा होता है, लेकिन जनरल जो कि दिखाया जाता है उसके बीच में होता है, लेकिन जनरल कहता है ये छोटा सा स्किल है जो कि तुम इसको इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम ये सोचते हो कि इसको इस्तेमाल करते हुए तो मुझे मार सकते हो? जनरल जो कि अपने भाले को घुमा रहा होता है उसी के जरिए जो कि वो अपने प्रोटेक्शन शील्ड को निकाल लेता है और शाओची का जो हमला होता है वो बिल्कुल ही नाकामयाब हो चुका होता है। शाओची कहता है जैसा कि मुझे ये उम्मीद है, यहाँ पे जो मुसीबत आया है ये जो मैंने स्वॉर्ड से हमला किया है ये भी काम नहीं कर रहा है, इसके बॉडी की एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता है, और इसने जो प्रोटेक्शन लगाया है जिसकी वजह से इस पे मुश्किल हो चुका है, ये बहुत ही ज्यादा इसका स्ट्रेंथ है, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन चलो मैं इसको अपने 40 मीटर के शॉट को ट्राई करवाने वाला हूँ जो कि मैं इसी से हमला करूंगा। और ये कहते हुए शाओची ने जो कि हमला कर दिया होता है उसी बड़े शॉट से हमला कर रहा होता है, लेकिन जनरल जो कि अपने भाले से प्रोटेक्शन कर रहा होता है। जनरल कहता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका एनर्जी जो शॉट का है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मुकम्मल तरीके से मेरे इंटरेस्ट को पा चुका है। जनरल ने जो कि अपने भाले को जमीन में धंसा दिया होता है, उसके साथ ये दिखाया जाता है किसी तरह का वो फॉर्मेशन को तैयारी कर रहा होता है, तो कोई बंदा कहता है ये नहीं हो सकता, ये अपने फॉर्मेशन को सेटअप कर रहा है जो कि बैटल फॉर्मेशन है, ये जो फॉर्मेशन है इसमें फाइटिंग स्पीड जो कि आएगा, ये जो स्ट्रॉन्ग किलिंग स्पीड है, अगर इससे अगर कोई भी बैटल फॉर्मेशन में लड़ाई करता है तो उसके लिए बिल्कुल ही मौका नहीं मिलने वाला है, वो जीत नहीं पाएगा। शाओची जो कि उसी बैटल फॉर्मेशन में फंस चुका होता है और कहता है ये अचानक से जो हालात है वो चेंज कैसे हो सकता है? जनरल ने अपने बैटल के फॉर्मेशन को तैयार कर लिया होता है, उसमें बहुत सारी स्पीड को दिखाया जाता है जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, और जनरल कहता है तुम मेरे बैटल फॉर्मेशन में आ चुकी हो, इसमें एंटर हो चुके हो, जिसके वजह से अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते हुए जनरल भी जो कि हमला करने के लिए पीछे से शाओची की तरफ हमला कर रहा होता है, लेकिन शाओची भी देख चुका होता
है। मगर जनरल ने जो कि अपने भाले से शाओची पे हमला कर दिया होता है, वो हमले की वजह से शाओची जो कि पीछे जा रहा होता है, लेकिन शाओची मन में सोच रहा था ये बहुत ही ज्यादा अचानक से आया, बहुत ही ज्यादा फास्ट था, जिसकी वजह से मुझे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला था। जनरल अभी भी नहीं रुकता है, बल्कि हमला करने के लिए और भी आगे बढ़ चुका होता है और कहता है तुम्हें मरना होगा। ये कहते हुए जनरल जो कि हमला करने ही वाला होता है, लेकिन दिखाया जाता है शाओची जो कि बच चुका होता है, क्योंकि शाओची ने जो कि अपनी इमॉर्टल आर्मर को एक्टिवेट कर लिया होता है। तो जनरल कहता है ये इमॉर्टल आर्मर तुम्हारे पास क्या कर रहा है। शाओची कहता है जैसा कि मैं अपने गोल्डन एलिक्सर पे होने के बावजूद तुम्हें हरा नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और ब्रेक थ्रू को करना पड़ेगा। और ये कहते हुए शाओची ने जो कि अपने आप को ब्रेक थ्रू कर रहा होता है, बहुत सारी एनर्जी को दिखाया जा रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा रिलीज हो रहा होता है। और कोई बंदा कहता है ये क्या हो रहा है, ये अचानक से अपने आप को ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है, ये अपने नैंसर सोल के स्टेज पे पहुंच चुका है। और यही नहीं बल्कि अपने लेट स्टेज के वो नैंसर सोल की स्टेज पे पहुंच चुका है। इसके अलावा ये और भी ज्यादा अपने स्किल को बढ़ाता ही जा रहा है और भी ज्यादा अपने ब्रेक थ्रू को करता ही जा रहा है। लेकिन जनरल को दिखाया जाता है, जनरल भी उसके सामने मौजूद होता है। जनरल कहता है ये नहीं हो सकता, ये क्या हो चुका है, अचानक से मेरा जो बैटल फॉर्मेशन है वो टूट कैसे सकता है। और ये अभी भी ये चलता ही जा रहा है, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। शाओची जो कि वहीं पे बैठ चुका होता है और अपने ब्रेक थ्रू को करता ही जा रहा होता है। डीमन एम्प्रेस कहती है ये सोचने की बात ही नहीं है कि ट्यूरेशन लेवल के कल्टीवेटर से चैलेंज क्यों कर दिया, ये इतना हिम्मत क्यों कर रहा था, ये सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो वो लैनफेंग कहती है ये बहुत सारे रैलम को एक ही बार में ब्रेक थ्रू कर सकता है, इसलिए तो मैं इस पे कुछ ज्यादा फिदा हो चुकी, इससे मोहब्बत करने लगी हूँ। तो शायू कहती है इस फेंग्यू कॉन्टिनेंट में यही एक बंदा है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कहलाएगा। जनरल कहता है एक आंख ही झका हुआ होगा जो कि तुमने अपने आप को ब्रेक थ्रू करने के बाद डिस्ट्रक्शन लेवल पे पहुंचा चुके हो। तुम तो अपने गोल्डन एलिक्सर पे तो उस वक्त भी लड़ाई करना इतना मुश्किल हो चुका था, जबकि तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो, तो मैं कैसे तुमसे लड़ाई कर पाऊंगा। लेकिन तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, मुझे इस तरह की हरकत करना ही पड़ेगा और तुम्हें मारना ही पड़ेगा। मुझे एम्परर वू के एम्पायर के खातिर मुझे इस तरह की हरकत करने के बाद तुम्हें मारना पड़ेगा। और ये कहते हुए जो कि जनरल ने अपने भाले से शाओची पे हमला कर रहा होता है, शाओची जो कि अभी तक अपने आंखों को बंद करके रखा हुआ होता है, लेकिन ये दिखाया जाता है शाओची ने जो कि अपने हाथों से उस भाले को रोक दिया होता है, उसको मोड़ दिया होता है। जनरल भी ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, तुमने मेरे भाले को अचानक से कैसे मोड़ दिया है। ये हजारों सालों से पहले जो कि एशियन वक्त से ये था, जो कि पाइथन स्पिरिट से ये बना हुआ था। शाओची जो कि जनरल पे हमला कर देता और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कौन सा स्वॉर्ड है या फिर कौन सा हमला है या फिर वेपन है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे तुम्हें मारना होगा। इसी पंच के द्वारा मैं तुम्हें बहुत ही भयानक मारूंगा। और ये कहते हुए शाओची ने जो पंच मारा हुआ होता है, उसका जो एनर्जी होता है या फिर उसका जो लड़ाई का पॉइंट होता है, वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है और जिसकी वजह से उस जनरल को बहुत ही भयानक तरीके से लगता है, वो पीछे जाके गिरता है, यहाँ तक कि उसके लिए मुश्किल हो चुका होता है। जनरल कहता है ये बहुत ही ज्यादा पावर है कि सच में मॉर्टल का जो पावर होना चाहिए इतना पावरफुल होना चाहिए। हमें तीनों ही लड़की को दिखाया जाता है, तीनों ही लड़कियां जो कि ये देखने के बाद हैरान हो चुकी होती है, अक्का बक्का हो चुकी होती है, वो कुछ भी नहीं कह पा रही होती है। शाओची कहता है तुम्हें क्या लग रहा है, क्या ये खत्म हो चुका है? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ये तो अभी शुरुआत हुआ है। ड्रैगन का जो रिवर्स स्किल होता है, अगर उसे कोई टच कर लेता है तो वो मारा जाएगा, लेकिन मेरा जो वो रिवर्स स्किल है, मेरी औरत है, अगर उससे कोई छूता है तो वो मारा जाएगा, वो जिंदा नहीं रहने वाला है और तुम्हें मरना होगा। ये कहते हुए शाओची ने बहुत ही ज्यादा वो जनरल को मार रहा होता है। वो जनरल कहता है मेरी जिंदगी को बख्श दो, लेकिन शाओची जो कि उसको मारता ही जा रहा होता है। तो हमें ये दिखाया जाता है वो जनरल जो कि अपने सोल को निकाल लेता है, लेकिन शाओची कहता है मैंने तुम्हारी बॉडी के हर एक टुकड़े को तोड़ दिया, यहाँ तक कि तुम्हारी हड्डी या तुम्हारी नस भी बिल्कुल ही ठीक से बचा हुआ नहीं होगा और ये लगभग काम हो चुका। मैंने तुम्हें बहुत ही पीट दिया है, लेकिन तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। मेरे बिस्ट क्या तुम सोल को रॉ में खाना पसंद करते हो, यानी कि सोल को ज्यादा खाना पसंद करते हो, तो चलो मैं तुम्हें यही रिवार्ड देता हूँ। और ये कहते हुए शाओची ने उस जनरल के सोल को जो कि उसको दे दिया होता है, वो बिस्ट जो कि उसको खा जाता है और जो कि शाओची का शुक्रिया कर रहा होता है। और शाओची को रिवार्ड भी मिल रहा होता है जो कि 300 मिलियन फिजिकल पॉइंट मिल रहा होता है, क्योंकि डिविजन लेवल के स्टेज के बंदे को उसने जो कि मार दिया है। सभी लोग ये देख रहे होते हैं, उसमें से एक बंदा कहता है ये इंसानों का एम्पर इतना भयंकर कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि ये इंसानों को खिला भी देता है, ये इस तरह से है। तो दूसरा बंदा कहता है नसीब से हमारा डीमन क्लैन जो कि पहले ही से अपने आप को सरेंडर कर दिया था, अगर सरेंडर ना करता तो मुझे ये डर था कि हमारा जो डीमन क्लैन था वो डिस्ट्रॉय हो सकता था। शाओची को 10 मिलियन डिवाइन कॉन्सनेस मिल रहा होता है, क्योंकि डीमन क्लैन जो कि उससे खौफ खा रही होती है, यहाँ तक कि 10 मिलियन उसको रिवार्ड के तौर पे दिया जा रहा था, क्योंकि राइटेज इंसान भी जो कि उससे खौफ खा रहे होते हैं। इसी तरह से शाओची को और भी ज्यादा 10 मिलियन स्पिरिचुअल कॉन्सनेस मिलता ही जा रहा होता है। और शाओची कहता है अगर तुम यहाँ पे जल्दी से सरेंडर नहीं करने वाले हो, तो क्या तुम ये चाहते हो कि तुम एम्परर से वॉर करना चाहते हो? जितने भी सोल्जर होता
होता है वो सभी जो कि अपने घुटनों पे आ चुके होते हैं और हमारे शाओची को लंबी जिंदगी का बधाई दे रहे होते हैं। सिस्टम जो कि शाओची को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है कि जेनुइन इमॉर्टल जितने भी वो डायनेस्टी के जो सोल्जर थे उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, जिसकी वजह से उसको 10 मिलियन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मिल रहा होता है और उसका जो अपग्रेडेशन के लिए भी उसके बारे में बताया जा रहा था, जो कि गॉड ऑफ वॉर का टेक्निक मिला हुआ होता है उसके बारे में बताया जा रहा था, जो कि जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन शाओची कहता है ये बेहतर होता कि एक दिन हम लोग चूज करने के बाद वहीं पे हम सेरेमनी करते, लेकिन अब ये वक्त जो कि बदल चुका है जिसकी वजह से मुझे जल्दी से सिंहासन पे बैठना होगा। मैं इंसानों के एम्परर जो कि ये कसम खाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं कसम खाऊंगा मैं अपने किंगडम को जो कि अच्छी तरीके से गार्ड करूंगा और सर्व करूंगा और मैं बार्बियन क्लैन जो कि 4 बार्बियन क्लैन है उनको खत्म कर दूंगा, उनको मुकम्मल तरीके से नामो निशान मिटा दूंगा और एक नया इंसानों का रेस जो कि यहाँ पे जिंदगी भर फाउंडेशन बनाने वाला हूँ और मैं जिंदगी भर अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और मैं ये कसम खाता हूँ और ये मैं गवाही देता हूँ जो कि मैं ही गवाही दे रहा हूँ, जितने भी डीमंस, इमॉर्टल, गॉड, मॉन्स्टर्स सभी लोगों को मेरी बातों को सुनना होगा। शाओची इसी तरह से अपने भाषण को दे रहा होता है, लेकिन जितने भी लोग होते हैं वो अपने घुटनों पे आ चुके होते हैं और कहते हैं एम्परर आप लंबी जिंदगी जिएगा। सिस्टम कह रहा था आपने सक्सेसफुली जो कि दाशिया किंगडम को मुकम्मल तरीके से स्टैब्लिश कर लिया है, जिसकी वजह से आपको रिवार्ड के तौर पे 90 मिलियन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस दिया जा रहा है और जो आपके पास टाओशी सी डीमन टेक्निक है वो जो कि गॉड ऑफ वॉर ने दिया था वो भी अपग्रेड होने के बाद 8 लेवल पे पहुंच चुका है। अगर आपको 8 लेवल से भी ज्यादा 9 लेवल तक पहुंचाना है तो आपको 943.687 मिलियन पॉइंट देना होगा। और होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि सानी का जो डाशियर पैलेस का चेकिंग पॉइंट था उसका वो पता चल चुका है, जिसकी वजह से ये तैयारी हो रहा है कि आप वहां पे जाना चाहेंगे या फिर नहीं जाना चाहेंगे, उस मैप को आपको दिखाया जाएगा। शाओची के सामने इंपीरियल पैलेस जो कि गिरशी किंगडम या फिर डाशियर किंगडम के सामने आ चुका होता है, यानी कि उसका मैप दिखाया जा रहा होता है। शाओची कहता है क्या सच में खुद का एक चेकिंग पॉइंट तैयार किया जा सकता है? ये जो सिस्टम है ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता ही जा रहा है। मैं ये अनाउंस करता हूँ कि डीमन एम्प्रेस जो कि अब से वो मेरी डीमन क्यून कहलाएगी और इसका दिल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ तक कि ये भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ये आगे चल के मेरी कुकुमबाई बनने वाली है। इसी तरह से शाओची जो कि तीनों ही बिस्ट को पोजीशन दे रहा होता है, जो कि जनरल के तौर पे वो अपॉइंट कर रहा होता है और तीनों ही बिस्ट जो कि हमारे शाओची का शुक्रिया कर रहे होते हैं। अचानक से हमें एक रोशनी को दिखाया जाता है जो कि सभी इंसानों पर पड़ रहा होता है, तो सभी लोग ये देखने के बाद खुश हो चुके होते हैं और कहते हैं ये पर्पल क्यूआई जो कि यहाँ पे आ चुका है, ये हमारे डाशिया किंगडम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका है। ये नसीब की बात है कि हमारा जो कल्टीवेशन है और भी ज्यादा 2 गुना और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जितनी भी लड़कियां होती है वो भी खुश हो चुकी होती है। लैनफेंग कहती है मुझे ये पता भी नहीं चला था, लेकिन अब मैं अपने ट्रिब्यूशन लेवल तक पहुंच चुकी हूँ। रियो शुआन कहती है हालांकि मैं अपने सिस्टर लैनफेंग की तरह अच्छी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो ठीक ही थी। मैंने 1 महीने के अंदर जो कि अपने गोल्डन एलिक्सर के स्टेज पे पहुंच चुकी थी और शायद और भी ज्यादा आगे बढ़ पाऊंगी। लैनफेंग कहती है शायू जल्दी से अपने आप को तैयारी कर लो, तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा। तुम्हारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तुम इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते हो। डिमन कल्टीवेटर जो कि तुम्हारी पे डिपेंड है, आगे चल के फ्यूचर में तुम पे ही डिपेंड होने वाली है। शायू भी ये बातों को सुनने के बाद वो शर्मा रही होती है, लेकिन हमें बिजली के कड़कने का सीन दिखाया जाता है जो कि पर्पल कलर का बिजली होता है। सभी लोग ये देख रहे होते हैं, उनमें से कोई बंदा कहता है ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लैमिटी जो कि आ चुका है, ये क्लैमिटी जो कि थंडर का है, ये बहुत ही बुरा हो रहा है। डीमन एम्प्रेस भी ये देख रही होती है और कहती है ट्रिब्यूलेशन थंडर का वो पर्पल एनर्जी है जो कि वो थंडर होता है और ये एक तरह से थंडर एनर्जी है जो कि वो ट्रिब्यूलेशन लेवल के स्टेज के लेट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो उसका इसको सामना करना पड़ता है। और इस बार ये थंडर ट्रिब्यूलेशन जो कि यहाँ पे आया है, तो मुझे ये डर है कि ये थंडर ट्रिब्यूलेशन जो कि 6 बार जो कि मुझे थंडर दे सकता है और मैं इसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बर्दाश्त कर पाऊंगी। मुझे ये भी नहीं लगता है कि मैं इसको बर्दाश्त कर पाऊंगी। शाओची हाल फिलहाल में मैंने तुम्हारे प्यार को पाया था और मैं जो कि कुकुमबाई तुम्हारी बन चुकी थी, मुझे कोई भी अफसोस नहीं था। अगर मैं इस डिजास्टर के सामने सर्वाइव नहीं कर पाती हूँ तो तुम्हें मेरे लिए सैड होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे सोल का हल्का सा भी कतरा बच जाता है तो मैं वापस से रिटर्न आऊंगी और मैं अपने एम्परर को अगली जिंदगी में जरूर से जो कि रिटर्न करूंगी। जो भी तुमने मेरे साथ किया वो सभी फेवर को मैं तुम पे लौटाऊंगी। तो शाओची कहता है ये तो एक थंडर स्टॉर्म है, ये ज्यादा भी नहीं है, मैं आराम से इसको फिक्स कर सकता हूँ। ये तो मैं अपने हाथ को भी उठाऊंगा तो आराम से ये फिक्स हो जाएगा। हमें थंडर के सोल या फिर थंडर को गरजने वाले उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि वही थंडर को रिलीज कर रहा होता है। वो कहता है तुम गद्दार इंसान, तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो, तुम बहुत ही बड़े घटिया हो। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह से अपने हाथों को उठाने के बाद जो ये थंडर का डिजास्टर आने वाला है उसको कैसे फिक्स करने वाले हो। हमें डीमन सेपरेशन टावर का सीन दिखाया जाता है। बिजली अभी भी कड़क रहा होता है लेकिन डीमन सेपरेशन टावर के अंदर नहीं जा रहा होता है और उसी के अंदर हमें दिखाया जाता है डीमन एम्प्रेस और
शाओजी होते हैं जो कि अपना ही रोमांस कर रहे होते हैं। डीमन एम्प्रेस कहती है 6 बार जो कि थंडर का बरसात हो चुका है, लेकिन अभी तक मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि मुझ पर एयर स्ट्राइक हुआ है। शाओची कहता है कुत्ते कहीं के, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ये कर सकते हो? तो चलो फिर से करो, लेकिन मैं तुम्हारे सर को काट डालूंगा। हमें उसी थंडर के वो रिलीज करने वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने तलवार को निकाल रहा होता है और कहता है तुम कुछ ज्यादा ही मुझे परेशान कर रहे हो, इस तरह से बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, क्या मुझे इसी तरह से तुम्हारे साथ करना पड़ेगा? लेकिन हमें किसी लड़की के हाथ को दिखाया जाता है जो कि उस तलवार को निकालने से रोक देती है, उस आदमी को रोक देती है और कहती है ये तुम नहीं कर सकते, यहाँ पे थंडर के बरसात का जो टाइम था या फिर वो जो लिमिट था वो खत्म हो चुका है। अगर तुम लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ जाते हो तो तुम्हारे साथ बिल्कुल ही अच्छा हाल नहीं होने वाला है, फिर से तुम्हारा खात्मा हो सकता है। वो थंडर रिलीज करने वाला आदमी जो कि वहां से जा रहा होता है, लेकिन जाने से पहले कहता है तुमने मुझे कुत्ता कहा था, मैं हमेशा ही ये याद रखूंगा, तुम ह्यूमन एम्परर हो ना, मैं तुम्हें याद रखूंगा। हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, यानी कि शाओची के रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है और शाओची को दिखाया जाता है जो कि सिस्टम से साइनिंग कर रहा होता है, उसके साथ ही उसको रिवार्ड को देख रहा होता है। शाओची कहता है आखिरकार फिर से मैं जो कि इमॉर्टल लेवल के मेंशन का बॉक्स को खोलने वाला हूँ, फिर से खोलूंगा। और पिछली बार जब मैंने खोला था तो डीमन क्लैन से वो मुझे रिवार्ड मिला था, तो मुझे इस बार उम्मीद है कि इस बार और भी ज्यादा एक्साइटेड चीज मिलने वाला है। शाओची बहुत सारी चीजें जो कि पढ़ रहा होता है, जो कि वो आर्ट से रिलेटेड जो भी मशीन होता है उसी का ब्लूप्रिंट है, उस तरह से बनाने का तरीका बताया जा रहा है। शाओची कहता है ये क्या हो रहा है, ये तो पूरी टेक्नोलॉजी है जो कि हार्डवर्क से मिलती है, ये हल्का हल्का ऐसा क्यों लग रहा है कि हैक्स टेक्नोलॉजी है जो कि ये स्पिरिचुअल स्टोन से बिल्कुल ही खत्म नहीं होने वाला है। मेरे पास स्पिरिचुअल स्टोन जो कि बहुत सारे हैं, अगर मैंने ब्लास्टिंग कैनन बनाया या फिर फॉर्मेशन बनाया तो ये मेरे ग्रीस किंगडम के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए काम आ सकता है, और इसके बाद ये खुद ही प्रोटेक्ट कर पाएगा। हमें ये गन को दिखाया जाता है जो कि शाओची ने उसी चीज से बनाया हुआ होता है। शाओची कहता है मैं आखिरकार इंतजार करने के बाद इसे बना लिया है, हालांकि मैं इस पे गिव अप करना चाहता था, लेकिन नसीब से मैंने गिव अप नहीं किया है। मुझे इसमें स्पिरिचुअल स्टोन डालना होगा और इसके जरिए जो कि ये काम करेगा। चलो मुझे ये ट्राई करना है कि इसका जो स्ट्रेंथ है ये मॉडल गन का, ये देखना है कि किस तरह का इसका स्ट्रेंथ है। ये कहते हुए शाओची ने जो कि उसको चला दिया होता है, जैसी बंदूक को चलाता है वैसी हमें बहुत ही बड़े धमाके को दिखाया जाता है, और उसी धमाके को देखने के बाद शाओची बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और कहता है ये क्या हो रहा है, ये पावर जो कि ये बॉम्ब की तरह क्यों लग रहा है, ये तो बिल्कुल ही वो क्लाइमेटी की तरह है जो कि थंडर का बरसात हो रहा था। इस एपिसोड को हम ये भी खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।